आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। तो इनको समझते हैं। जैसे कि जब हम दो कंपाउंड ले और उन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। जैसे इस चीज को मैं बेस्ट एग्जांपल से बताऊं कि कोई दो फ्रेंड है और दोनों का नाम मान ले आप अंजलि है, ठीक है। ये ए फ्रेंड है और कोई दूसरी फ्रेंड है बी, इसका नाम भी अंजलि है, ठीक है। पर दोनों के नाम तो सेम है, पर इनकी जो क्वालिटी है वो दोनों की अलग है। ये मान ले ये पढ़ाई में कुछ ज्यादा सही है, ये थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ती, ठीक है। इसकी कुछ लुक्स जो है, इसके लुक्स अलग है, इस वाले अंजलि के लुक्स अलग है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के नाम तो सिमिलर है, पर जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो दिखती है, वो अलग है, और जो उनकी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो भी उनका नेचर होगा, वो अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम हो पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग हो। और क्यों हो जाती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग? क्योंकि एक्चुअल में जब हम उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ही अलग पाता है। उनका स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज वैरी करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। और अगर पूछे तुमसे कि क्यों अलग है, क्योंकि जब हम उन्हें पढ़ेंगे, आगे हम उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे किसी ना किसी तरीके से उन दोनों के जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो सिमिलर नहीं है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है। आप आइसोमर्स तो समझ में आ गया, फिर आइसोमेरिज्म क्या है? तो यही फिनोमिना, ये फिनोमिना जो होता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझेंगे जरा। द property due to which organic compound possess different physical and chemical properties and have same molecular formula is known as isomerism। ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो भी फिनोमिना है, जो ये सेम नेचर शो नहीं करते हैं फॉर्मूला सेम होने की वजह से, इस फिनोमिना को तो कहा जाता है या इस प्रॉपर्टी को तो कहा जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये जो इसका गुण है इसको तो कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और वो जो दोनों कंपाउंड है जो ऐसा शो कर रहे हैं कि उनके नाम तो सेम है और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग है, उन कंपाउंड्स को क्या कह दिया जाएगा? एक दूसरे के आइसोमर्स, ठीक है। जैसे ये अंजलि फ्रेंड तो थी, तो फ्रेंड जो यहाँ पे फ्रेंड वर्ड है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोमर्स को, और जो इनका फिनोमेना है अलग प्रॉपर्टी दिखाने का, वो शो कर रहा है आइसोमेरिज्म को, ठीक है। क्लियर हो गया है सबको आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है? अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में आइसोमर्स होते कितने तरह के हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप्स देखते हैं, आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं। जो इनका डिवीजन किया गया आइसोमर्स का, वो दो तरह के आइसोमेरिज्म बताए गए हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल सबसे पहले बताया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये तो आपको मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा होगा। जिनके स्ट्रक्चर अलग होंगे उन वाले आइसोमर्स को कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा होगा, कुछ चीज जुड़ के कहीं लगी होगी, कोई चेन किसी तरह से बनी होगी, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। तो अगर उनका स्ट्रक्चर में चेंज है पर फॉर्मूला सेम है, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनमें हम फर्दर पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में ये हम जब पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, तो इन सभी आइसोमरिज्म को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो फर्दर 4 तरह के होते हैं। किस किस बेसिस पे? कि वो पोजीशन के बेसिस पे हो सकते हैं, चेन के बेसिस पे हो सकते हैं, और फंक्शनल के बेसिस पे हो जाता है, मेटामेरिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 4 तरह के होंगे, वन बाय वन बताया जाएगा कि कौन कौन से 4 तरह के हैं। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो वर्ड है ना स्टीरियो, इसको आप ध्यान रखेंगे जहां भी ये आएगा, इसका मतलब है स्पेस। स्पेस में अरेंजमेंट्स। किसका अरेंजमेंट्स? जो भी आपके ग्रुप्स हैं या जो भी एटम अटैच है उनका स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है, इसी बेसिस पे आपके जो आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक और होता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है? हम इन्हें भी एक अलग से आपको लेक्चर कराया जाएगा जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम ही बता रहा है कि इस तरह के आइसोमर्स जिनका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला तो सेम आएगा बट उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, चाहे वो स्ट्रक्चर किसी भी वजह से अलग आया हो। देखिए जरा, if the isomers have same molecular formula but they differ in relative arrangement of atoms, it is called structural isomerism। अगर उनका अरेंजमेंट अलग है किसी भी वजह से तो इस तरह को कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे पहला एग्जांपल लिया, इन्होंने क्या लिया, एक प्रोपेनल, और ये हमारे पास क्या है, एसीटोन कह दें या फिर प्रोपेनॉन। अगर आप दोनों में काउंट करें तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सेम यहाँ पर भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिमिलर है, C3H6O। दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो सेम है, क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है। यहाँ पे तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और यहाँ पे हमारा कीटोन वाला ग्रुप है, तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, और जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी भी अलग अलग शो करेंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे ये हमने क्या लिया, 1 क्लोरो प्रोपेन, और ये वाला क्या है, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, 3 कार्बन है C3, 6 हाइड्रोजन है H7Cl। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आप देखेंगे सेम ही है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बट इनके जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो दोनों अलग आ रहे हैं। कैसे अलग आ रहे हैं, यहाँ पे Cl की ये पोजीशन थी, यहाँ पोजीशन चेंज हो गई है तो स्ट्रक्चर अलग हो गए, जिसकी वजह से कंपाउंड ही बदल गया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कौन से वाले? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस होगी इसको कहा जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट हम अब डेफिनेशन देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की। देखिए जरा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, वो अगर वैसे स्ट्रक्चर सेम है बट जो उनका स्पेस में अरेंजमेंट पाया गया किन्हीं मॉलिक्यूल्स का वो अगर अलग है तो इस तरह के आइसोमर्स को कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए जरा, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम कह देंगे, इनको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड हो गया, अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखें तो इन दोनों कंपाउंड में आप फॉर्मूला देखेंगे, 2 ही OH ग्रुप है, 2 ही H है और 2 ही कार्बन है, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहे हैं, बट फिर फर्क क्या है, इस कार्बन पे 1 OH 1 H 1 OH 1, यहाँ दोनों तो बात सेम ही है, स्ट्रक्चर तो दोनों के सेम ही हो रहे हैं, बट केवल फर्क किस बात का है, जो ग्रुप्स हैं, जैसे 2 OH ग्रुप है या फिर 2 हाइड्रोजन के ग्रुप है, केवल उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग है। किस तरह से, देखिए जरा, यहाँ पे दोनों OH ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पे दोनों OH ग्रुप सिमिलर डायरेक्शन में है, तो केवल हमने क्या किया, स्पेस में अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। तो अगर कहीं इस तरह का है कि स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं आ रहा, जो इसमें जुड़ा है वही इसमें जुड़ा है, बट केवल किस चीज का फर्क है, जो स्पेस में चीजों का अरेंजमेंट है, पहले वो कहीं लगी थी दूसरे में कहीं लग गई है, तो दोनों में सेम, बस जगह बदल गई है। ठीक है, तो इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे इनको कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमर्स, और जो प्रोसेस होगी ये आइसोमेरिज्म की, इसको कहा जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके,
Compounds which have same molecular formula but different arrangement of atoms or groups in space is known as stereoisomerism. कितनी तरह के होते हैं stereoisomerism? Optical isomerism, geometrical isomerism and conformational isomerism. ये 3 तरह के होते हैं. एक्चुअल में अभी मैं एक अलग से लेक्चर कराऊंगी जिसमें मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उनको पूरा बताऊंगी, उसके जो 4 तरह के हैं वो चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे. फिर एक और अलग से लेक्चर होगा जिसमें हम ये स्टीरियो आइसोमर्स इनको तीनों को पूरा तरह से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में जस्ट ओवरव्यू दिया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो कितनी तरह के हैं और स्टीरियो आइसोमर्स वो कितनी तरह के और एक्चुअल में वो होते क्या है. नेक्स्ट एक अलग से लेक्चर में हम इन्हें 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे. ठीक है.